सब्जेक्ट के बाद आएगा विल, ठीक है, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये तो ये हो गया आपका प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल। आई विल ईट डिनर एट 11 PM, 11 PM, ठीक है, मैं 11 बजे खाना खाऊंगा। आई विल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, आई विल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका, यह हो गया आपका फ्यूचर सिंपल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? नो। एनी नो प्रॉब्लम? सर। बहुत सिंपल है, ठीक नो। है। तो इसी को अब आपने नेगेटिव में चेंज करना है, वो भी बहुत सिंपल है। विल के बाद आप लोग नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट, शी विल नॉट, ही विल नॉट, तो ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल नेगेटिव। इंटरोगेटिव बनाना है, बहुत सिंपल है, विल आ जाएगा शुरू में, विल यू गो, विल ही गो, विल ही कम, विल दे ईट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल का इंटरोगेटिव। तो आप लोगों को पहले जो है अफर्मेटिव भी समझ में आ गया, नेगेटिव भी समझ में आ गया, इंटरोगेटिव भी समझ में आ गया, ठीक है। अभी सर जी विल ही कम की जगह वुड ही कम भी कर सकते हैं ना? जी, आप वुड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। सर इसमें जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इंटरोगेटिव। जी जी, मैंने लिखा है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैंने लिखा है ना स्ट्रक्चर के अंदर, जी जी ठीक जी है। जी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ठीक है। फ्यूचर सिंपल। अभी आप लोगों ने मुझे बताना है, आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स आई विल गिव यू। उसमें आप लोगों ने ये बताना है कि कल आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। खाने के अलावा, खाना तो खाएंगे, उसके अलावा क्या करेंगे, सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। मुझे पता है काफी लोग आप मेरे शॉपिंग पे जाएंगे, लेकिन यहाँ बताएंगे नहीं ताकि नजरों में ना आए, ठीक है। तो काफी जो कल आप लोग जो काम करेंगे, तो आप लोगों ने मुझे फ्यूचर सिंपल में बताना है एटलीस्ट 10 to 8 सेंटेंस, 8 to 10 सेंटेंस आप लोगों ने बनाने हैं कल जो आप काम करेंगे, ठीक है। तो यू हैव गॉट 5 मिनट्स, यू कैन मेक सम आइडियाज व्हाट यू गोना डू टुमारो एंड टेल मी, यू हैव गॉट 5 मिनट्स फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट्स के बाद मैं किसी से भी पूछूंगा। स्टे ट्यून्ड नाउ। सर मैं बताऊं? जी जी, आप बता दें अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है जी, गो अहेड।
I will get up early in the morning, then I will eat या take breakfast, then I will do home chores. After that, I will pray Zohar namaz and I will take lunch, and then I will dispatch the orders. After dispatching, I will take a nap. Then I will use mobile phone. After Isha, I will do barbecue with my family. ठीक है, आपको बारबी खाने पीने के अलावा कोई और काम भी है? नहीं तो मैं अभी नहीं बता रही थी कि कल करने वाला हूँ आप एक barbecue. काम करें, आप रेस्टोरेंट पे जॉब कर लें, खाना पीना जो बचा बचाया होगा डेली आपने खाया, ठीक है? चलें. ओके, कुरातुलैन और शॉर्टन, कुरातुलैन. सबीन तला, आप आर यू रेडी? जी जी जी. जी Okay, sir. जी. I will go for a job interview at 10 p.m. Oh, sorry, 10 a.m. And then I will go for grocery, and I will wash my car, and I will go to meet my family. Okay, ठीक है. I will That's meet it. my family. Okay. Anything else? You means you want to home chores, you want to laundry, you want to dishes, you don't you want to utensil. Wash my car, sir. I will wash You my wanna wash your car. car. Okay, what else means you're gonna only carry out four means four things tomorrow. Okay. Anyway, Yes, that's sir. fine. ठीक है. Mariam Khan, now it's short on Mariam Khan. Okay, sir. Tomorrow I will cover all the notebooks of my kids with name tags, and I will go to my mother's place tomorrow. ओहो, तो आपकी तो ईद का दिन हो गया कल. चलो. जी जी. And I will make paper flower for school board decorating purpose. Okay, you will. Okay. Sorry, again. What did you say? What was the last sentence? So I will make paper flower, no? Decorating for decorating How to purpose. decorate your classroom. Okay, ठीक है. Yes, not library board, not classroom. Okay. So you are a librarian basically. Board, no? We have to decorate library bulletin board. Okay, basically you are a librarian or you teach at school. No. I'm not. But some duties assigned for Okay, different teachers. Yes, and there you are tasked to decorate the library board. Okay, so you will just Yes. prepare some of the stuff paper. Okay, and you will paint something in order to just to decorate the library board. Okay. ठीक है. Okay. Irha, now it's shorter. Irha is shorter now. Irha. Yes, Yes, go ahead. yes. I will go for grocery. I will cook just one meal. अरे I will इरहा, go आप pizza. कुरातुलैन की बहन तो नहीं है? No. अच्छा, वो भी ग्रोसरी पे जा रही हैं, आप भी जा रही हैं. तुमने कहा शायद कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. चलें. जी नहीं, मैंने जाना है इस वजह से. अच्छा. I will go for walk. I will wash and iron clothes. Okay, you will wash, you will do laundry, and you will iron the clothes tomorrow. Okay, it means you're gonna have a very busy day tomorrow. Yes, Okay, won't you have guest? Won't guest overcome you as tomorrow? usual. Okay, won't okay. What does overcome mean? Ira, would you tell me what does overcome mean? जी. Did you watch my video which I uploaded today on my, YouTube? No. Okay, सर वो please. जल्दी अपलोड किया करें. एक्चुअली मैं उस टाइम जब आपने कोई किया मसला मैं नहीं है, वो walk मैं अभी में पूछ बाहर भी नहीं थी. रहा. मैं अभी पूछ भी नहीं रहा, वो मंडे को पूछूंगा. ठीक है, तो वैसे मैं जी. कह रहा हूँ उसमें कुछ मैंने फ्रेजर वर्ब्स डाले जो आप डेली रूटीन के लिए यूज कर सकती हैं. ठीक है. सही. सर कल नेटवर्क इशू था तो मेरी वोकैबुलरी रह गई थी, और लास्ट डे भी ऐसे ही था कि वोकैबुलरी जो है वो रह गई थी. नेटवर्क इशू था. तो वो इसने मैंने एक बार महक आपने शेयर नहीं किए? महक आपने डिड यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ यस्टरडे? यस सर, मैं अभी कर दूंगी. अगर Just आपने वो kindly प्राइवेसी share लगा दिया, प्राइवेसी notebook लगा का दिया आपने, notebook तो मैं also. आपको जो है ना वो पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप शेयर कर दीजिएगा. ठीक है. आप खुद ही कर दें. मैं ठीक है, आप चाह रही हैं कि मेरी Sir, गंदी राइटिंग kindly share notebook. जी. असल as में well. महक इसलिए मुझे कह रही है क्योंकि वो राइटिंग इनकी खराब है ना, ताकि सर पे नाम आए. नहीं, वो भी है मेरे पास, मैं वो भी कर दूंगी शेयर. चले, ठीक है. एनीवे, ठीक है. रमीन और शॉर्टर. Ramin, am I audible to you? Tarima and Bina, they are traveling somewhere and they are having very good time. They are enjoying their traveling. So Ramin, would you tell me? I think she is not hearing. Hello. Me. Yes, Ramin. Hello.
Yes. Now you are audible. Am I audible to you, Ramin? Yes, yes. Yes. Okay, sir. Go ahead. I will wake up at 11 tomorrow. I will make breakfast and At 11 tomorrow. 11. Oh my God. Yes, sir. I wake up at 11. 11 a.m. you will wake up. Don't you think it's too Yes, late? sir. With Daily. having had 3 kids, still you will wake up at 3, Yes. 11 Sir, I a.m. have 2 kids. Okay, you have got 2 kids. Okay, after having had 2 kids, still you're gonna wake up at 11 o'clock. Means Sir, you're My kids also, they sleep at till 11. okay. So you are lucky enough that they are not early bird, so they don't wake up early. Okay. Sir, we sleep at night. What time? Maybe 2:30 or 3 o'clock we sleep at night. At night. Yes, Oh. sir. What do you सर do वो at जो है ना late night? सर इनके Weekend, बच्चे enjoying भी weekend. बड़े साबरीन है जो सोते रहते हैं सुबह मेरे भाई की तरह तो मेरा भाइयों तो सुबह उठ के नाचने लगता है No, it goes to most of the kids. They wake up very early. However, the problem is that the Ramin, which is she's indicating No, that sir, my kids, they- they won't sleep early हाँ, at night. they keep playing games, I think, on cell phone, or they do other stuff. So Yes, they they play sleep very games, late. they watch movie. Yes, Okay. sir. They watch. Okay. They sleep actually late. It is good Okay. habit, a bad habit, sir. It's What is bad. that? For me, it's very bad habit. For me, it's a bad habit. Yes. For me, it's bad habit. मेरे तो हस्बैंड ही उठ जाते हैं 8 बजे। अच्छा तो आपको गुस्सा आता होगा वैसे कि हम नाश्ता बना के सर, मेरे पास मुझे खुद भी आदत है जल्दी उठने की। नहीं सर, मुझे जल्दी उठने की आदत है, लेकिन मेरे किड्स नहीं सोना चाहते रात में ना। वो कहते हैं मूवी देखेंगे, वीकेंड है, स्कूल्स नहीं है, हमारी छुट्टियां हैं, आप हमें क्यों सुलाते हैं? हाँ, अच्छा Half husband सर will take Sir. halwa puri in weekend. ओके सर मैंने जो ना वो ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं पिक्चर्स जो कल आपने स्क्रीनशॉट का कहा था ना वो कर दिया मैंने चलें ठीक है, दैट्स फाइन, थैंक यू सो मच। ओके रमीन, यू आर सर मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर लीजिए लैंग्वेज के। अच्छा, मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा क्लास के बाद में आपको। जो ऐड नहीं है मुझे बता दे कौन कौन ऐड नहीं है। इरहा आप ऐड है? मैं भी नहीं हूँ। रामीन ऑल्सो। रमीन इज मैं भी नहीं हूँ सर। चलें ठीक है ओके, चलें ठीक है, मैं सबको ऐड कर दूंगा जो ऐड नहीं है, ठीक है। $1000 फीस है उसकी। चलें उस्मान, आपकी बारी। Yes, sir. उस्मान, now it's your turn, yeah. Yes. I will watch KPL match highlights. I will read the non-newspaper. I will go to Mart. I will chit chat with my friend. I will play cricket with my son. I will check email for my office task. So That's means my that task there is tomorrow. no a single day in your life, okay, on which you don't watch cricket. Muhammad Usman, you Yes, are sir. obsessed. You're overwhelmingly obsessed with the cricket. Cricket Yes, has I have overtaken passion. you. Okay, it's a very Yes. captivating factor for you. Means you are always interested overwhelmingly. Sir, in cricket. before class, I have watched match before Kashmir you- Premier League. Okay, you were watching a match before you joined the class. I think yes. Okay. You're right. Okay. So we have got iPhone. What's your good name? iPhone. Are you advertising your company? My name is Iman. Okay, Iman. So you just I can see the name of iPhone on display. So what is the purpose of that? Are you advertising or are you getting some some share from the company of iPhone? Sir, I don't know. पता नहीं कैसे ये iPhone लिखा हुआ आता है, मैं खुद हैरान हूँ। ठीक है, you are lucky enough. I think- Maybe. चले. Anyway, so but By default. Okay, Iman, what you gonna do tomorrow? What will you do tomorrow? Tomorrow? जी। अब ये नहीं कहना सर मैं उठूंगी नाश्ता करके फिर सो जाऊंगी भाई, तो मैं दोबारा अगले दिन ही उठूंगी। Sir, जी सर कल का पता नहीं है, जी। जिंदा हूँ भी या नहीं। नहीं वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर आपने शॉपिंग पे जाना होता ना तो आप फटाफट कर दी सर कल भी शॉपिंग के जाऊंगी, ठीक है। कल मेरे को अम्मी ने बोल दिया मुझे कपड़े धोने हैं तो आप थोड़ा मुंह बना हुआ है अभी। जी एनीवे बुखार हो रहा। ठीक है, सो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक फ्यूचर सिंपल एंड होपफुली एवरीवन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? ओके Yes, sir. अभी जो है नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ अभी जो है जो प्रेजेंट सिंपल जो आप लोगों ने पढ़ा था उसका मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको सिखाऊंगा, हाउ यू कैन मेक पैसिव वॉइस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू नीड टू Yes, sir. स्टे अटेंटिव टुवर्ड्स द टॉपिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि एक्टिव पैसिव वॉइस कौन सी बला का नाम है। Very important topic, and Yes, I will sir. try my level best to simplify as much as I can for you guys in order to make you understand
deeply the topic which you're gonna अच्छा सर एक्टिव और पैसिव जो है वो यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। Yes, sir. This is very, very अब important. एक एग्जांपल है, मैं आपके क्वेश्चन से ना एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ गया लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलें वो मुझे आप जो है ना मुझे अपने चैट पे बता दीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगा वो आपको। ठीक है, एनीवे देखिए, पहले तो मैं लिखूंगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है और दोनों कहाँ कहाँ यूज होते हैं, दोनों का यूज कहाँ है। ठीक है, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल अली रीड्स। Share your screen. स्क्रीन शेयर किए, नजर नहीं आ रही आपको स्क्रीन? सर आ रही है? आ रही है सर। सर आ रही है सर। ठीक है, देखें Wait, I will. अली उस्मान आपको आ रही है नजर? Wait, I check again. अली रीड्स अ बुक, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट पहले होता है, सब्जेक्ट का आपको मालूम है कि ये वाला बंदा सब्जेक्ट है, काम करने वाला ये है। ठीक है, और रीड वर्ब हो गया और बुक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव सेंटेंस। सर a book is read by Ali. ठीक है, अब ये देखें, अब लोग जो वो है क्या उसका नाम पैसिव वॉइस है, वो यूज कहाँ करना है, जैसे उन्होंने पूछा था मुझसे महक ने। देखिए पैसिव वॉइस काफी जगह यूज होता है। नंबर 1, आपको जो है सब्जेक्ट का नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इज अननोन, सब्जेक्ट इज अननोन। ठीक है, उसमें हम फिर ऑब्जेक्टिव यूज वो करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 2, जो ऑब्जेक्ट होता है ना इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर्पस में भी हम जो है पैसिव वॉइस यूज करते हैं। ठीक है, मेनली ये दो पर्पस है पैसिव वॉइस यूज करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है सब्जेक्ट से, और कभी कभार हमें सब्जेक्ट पता नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा पहले जो ना खबरों में आप सुनते थे कराची में कि नामालूम अफराद 2 बंदे मार के चले गए। ठीक है, सुनते थे ना पहले, नामालूम अफराद यस सर। नामालूम अफराद ने Yes, दुकानें बंद करा दी। अब ये नामालूम पहले जो ना, अभी तक भी यही सुनते हैं। ठीक है, तो ये नामालूम जो है ना, अच्छा अब मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी पार्क की, आपकी गाड़ी को कोई मार के चला गया। अब किसने मारा है सब्जेक्ट का पता है आप लोगों को? वो आके बताएगा तो नहीं यार मैंने मारा था। ठीक है, मैं उस सब्जेक्ट हूँ उसका। समझ में आ रही बात? काफी चीजें होती हैं जिसका हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप टीचर है, मिसाल के तौर पर पढ़ा रहे हैं, अचानक किसी ने शोर चीख मार दी, किसी को पता नहीं लगा किसने आवाज निकाली है, तो सब्जेक्ट जो है वो अननोन है। अननोन जहाँ पे सब्जेक्ट होगा वहां पे हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा यार मैं जो है कल जो है वो आईफोन मेरा भाई आईफोन खरीदेगा। अब आईफोन ऑब्जेक्ट है और खरीदने वाला मेरा भाई है। अब आईफोन जो है ना हमारे दिमाग में उसका बड़ा हुआ कि बड़ी चीज है। ठीक है, तो आईफोन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट से। ठीक है, महक जो है वो कल इमरान खान से मिलेगी, और महक इंपॉर्टेंट है, इमरान खान इंपॉर्टेंट है? इमरान खान। जाहिर सी बात है महक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब महक मेरी है वो इमरान खान से। अब महक जो बोलेगी कहाँ मैं कहाँ इमरान खान, तो इमरान खान जो है वो ऑब्जेक्ट है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है तो जहाँ ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वहां पे हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, उसको हम जो है प्रेफर करते हैं सब्जेक्ट पर। तो ये 2 पर्पस है मेनली। होपफुली यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? yes. सर कुछ और yes. एग्जांपल्स भी दे दें ठीक है, वो मैं दे रहा हूँ, सब्र थोड़ा करें। और clear। जैसे मिसाल के तौर पर कल जो है ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको पता है पढ़ाने वाला तो सर मकसूद है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, अब जो है फॉर एग्जांपल एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक है, मैं बोलूंगा भाई टुमारो एक्टिव पैसिव वॉइस वुड बी टॉट। अब मैं ये भी कह सकता था आई विल टीच एक्टिव पैसिव वॉइस, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं टॉपिक को पहले रखूंगा। मैं कहूंगा टुमारो एक्टिव पैसिव वॉइस वुड बी टॉट, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है या किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ईमान आपको समझ में आ रहा है? यस सर।
ईमाना कहाँ चलेगी? वो आईफोन गायब हो गया। नाम चेंज कर दिया मैंने। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये पर्पस होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब इसके अलावा एक चीज आपने और देखनी है, देखिए हर वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, कुछ सर्टेन रूल्स है। जब आप लोग मैं आप लोगों को अब जो ना डिक्शनरी शो करता हूँ, आप लोगों ने डिक्शनरी यूज कैसे करनी है, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझ ले, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये जो लोग आप लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, ये बहुत चीजें आपसे डेमो में पूछते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, आप सीख लें आप लोग। इसको टी और आई कहते हैं, टी और आई कहते हैं। टी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब और आई का मतलब है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कोई बात नहीं, जाओ छुट्टी मिलने वाली है तो तभी कह रहे हैं 15 मिनट रह गए। 15 ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल रीड का ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज आप रीड करते हैं तो रीड का ऑब्जेक्ट है बुक। फॉर एग्जांपल मैं बुक रीड करता हूँ, आई रीड अ बुक, तो ये बुक जो है ये इसको ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रीड का। तो रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, कौन सा? इसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह आप एग्जांपल है ईट, आप कोई चीज खाते हैं, इसका भी ऑब्जेक्ट है। ईट राइस, तो राइस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ईट भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जो भी वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं उनका जो है वो होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब उन्हें कहा जाता है जिनको ऑब्जेक्ट नहीं होता, उन वर्ब्स को कहा जाता है जिनको ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आई रन, मैं भागता हूँ, आई रन फास्ट, मैं भागता हूँ, तेज भागता हूँ। फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट एडवर्ब है, ठीक है। रन हो गया वर्ब, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूँ, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो गो जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, कोई वर्ब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी इनट्रांजिटिव हो गया। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उन्हें कहते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब है उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता इंग्लिश के अंदर। समझ में आ गया ये टॉपिक की चीज? समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको डिक्शनरी पे दिखाऊंगा कि आप लोग जब डिक्शनरी आप लोगों ने जिंदगी में कभी यूज तो नहीं की होगी होपफुली, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने वर्ड को कैसे पहचानना है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। मैं भी आप डिक्शनरी, लेट मी जस्ट ओपन द डिक्शनरी, लेट मी ओपन द डिक्शनरी, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट। Give me a second, please. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत लेट आई हैं आप? सर आई एम कुकिंग दैट्स व्हाई। अच्छा चलिए कोई मसला नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया आज। सर व्हाट वाज द टॉपिक? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहे हैं, और पहले भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं। ये देखिए, मैं एक चीज कहाँ गया वो, सर आपने एक्टिव पैसिव छोड़ दिया है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया। जी जी मैं वो बता रहा हूँ, ये उसी का वो है, उसी से रेलिवेंट है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ड, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये एक्टिव पैसिव वॉइस ही से रेलिवेंट है, ठीक है। ओके सर। वही मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ। ये एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक सेकंड वेट करें। सर डिड यू रिकॉर्ड दिस सेशन? जी मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, एक सेकंड में। सर काइंडली सेंड मी। अच्छा एक सेकंड वेट करें। मैं अब 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए डिक्शनरी से निकाल रहा हूँ, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट, तो उसमें ये कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा।
सर ये जो है ना आप कह रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल्स, ये हमने फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ी थी, सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाई थी, लेकिन अभी दिमाग में कुछ भी नहीं है। नहीं वो मतलब अगर दिमाग तो प्रेजेंट का सिंपल होता है तो पास्ट में चेंज हो जाता है, इस तरह से कुछ था पास में चेंज थोड़ा प्रेजेंट थोड़ा। प्रेजेंट में रहता है, वो पता नहीं आप कौन सा आपने हाँ पढ़ा है। वो नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होता है, ऐसा कुछ था सुभान वो। अल्लाह, पता नहीं वो डायरेक्ट नहीं वो इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस नहीं है। कौन सी दुनिया में किसी और को नहीं बताना कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो इस तरह चेंज है। अच्छा इसमें लेट लेट लगता है फिर? लेट वुड कुछ नहीं, वो डिफरेंट तो यू डिफरेंट जगह यू लगती है। यू आर इनवाइटेड, इस तरह। यू आर इनवाइटेड ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये देखें, अच्छा अब जो है मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ाएंगे? वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाऊंगा, जो चीज आप कह रही है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाती है। ठीक है, मैं उससे पहले आप लोगों ठीक है, को वो भी example- पढ़ा दीजिएगा। वो काम वैसे आती नहीं है उसके अंदर लैंग्वेज में, लेकिन पढ़ा दूंगा। बस फिर छोड़ दें, जो है वो भी निकल जाएगा दिमाग से। एक सेकंड, कहाँ गई? मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देख रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दे दो, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं करके बता दूं कि होता क्या है। सर जब तक आप ढूंढ लें, क्योंकि वो टाइम भी कम खत्म हो रहा है, हम दोबारा कर लेते हैं। एक सेकंड लगेगा, मैं आप लोगों को ये टॉपिक रह जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सेकंड लगेगा, बस हो गया, बस वो मैं एग्जाम्पल देख ली है। ऑनलाइन ये बड़ा इशू है ना, अगर फिजिकली होता तो सिर्फ 1 मिनट का काम था इसका। चलें, अभी जो है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये आपको स्क्रीन नजर आई अभी? ये देखें। यस सर। ठीक है, ये आपको टी नजर आ रहा है, ये वाला टी, एक मिनट इसको थोड़ा, यस सर। जी सर आ रहा है। ये टी नजर आ रहा है, इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब इसको ऑब्जेक्ट होता है। जब आप डिक्शनरी में यूज करेंगे ना, टी और आई लिखा होगा। अब इसी के नीचे ये आ रहा है, गो आ रहा है, गो में ये आई नजर आ रहा है, ये वाला आई नजर आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ठीक है। अब पैसिव जो एक्टिव आप पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो वो जो है सिर्फ आप लोगों का ट्रांजिटिव वर्ब चेंज होता है उसके अंदर, पैसिव के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब चेंज नहीं होता पैसिव के अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई गो टू स्कूल। अब गो जो है ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव है। ठीक है, ये जो है ये उसमें चेंज नहीं हो सकता पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, अब आई रीड अ बुक, अभी रीड करना पड़ा। सर अगर हम पूरा सेंटेंस देखें, आई गो टू स्कूल, तो स्कूल ऑब्जेक्ट भी तो आ रहा है ना उस सेंटेंस में। स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, आप उस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है। आई रीड अ बुक, बुक रीडिंग किस चीज पे हो रही है? बुक पे हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, वो स्कूल जो है वो आपका एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आई गो टू, फॉर एग्जांपल आई रीड अ बुक एट 9 o'clock। अब 9 o'clock जो है वो एडवर्ब, वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है। ठीक है, इसी तरह कोई कहीं भी कोई प्लेस आए ना, प्लेस का नाम आए या कोई टाइम हो, तो वो जो है एडवर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, आई गो टू स्कूल ये चेंज नहीं हो सकता, आई रीड अ बुक ये चेंज हो सकता है क्योंकि इसका वो है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप लोगों ने चेंज कैसे करना है? ये मीटिंग आप लोगों की ओवर होने वाली है, कैन यू ज्वाइन इट अगेन? अब दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मीटिंग ओवर होने वाली है, बीच में रह जाएगी चीज। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो काइंडली ज्वाइन इट अगेन, join the meeting again, you have link, जो आई एम गोना स्टार्ट द मीटिंग अगेन।